फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड फिटनेस पर। आज के इस वीडियो में हम भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति व द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जीवनी का संक्षेप में वर्णन करेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, टाइम वेस्ट न करते हुए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति व द्वितीय राष्ट्रपति रहे। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में हुआ, जो मद्रास से 64 किलोमीटर की दूरी पर है। डॉक्टर राधाकृष्णन एक गरीब किंतु विद्वान ब्राह्मण की संतान थे। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली विराजसिम्हा है और माता का नाम सीतम्मा था। 16 वर्ष की आयु में 1903 ईस्वी में उनका विवाह शिवाकामु के साथ संपन्न हुआ। दोस्तों, अभी आपको बताएंगे कि उनके नाम के पहले सर्वपल्ली शब्द क्यों लगाया जाता है। इसका कारण यह है कि राधाकृष्णन के पुरखे पहले कभी सर्वपल्ली नामक गांव में रहते थे। बाद में 18वीं शताब्दी के मध्य तिरुतनी ग्राम में आए। उनके पुरखे चाहते थे कि उनके नाम के साथ उनके पैतृक गांव का नाम हमेशा बना रहे। इसी कारण उनके परिजन अपने नाम के पहले सर्वपल्ली शब्द लगाने लगे। इसलिए राधाकृष्णन का नाम सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहा जाता है। उनकी प्रारंभिक शिक्षाएं तिरुतनी एवं वेलूर में हुई। उन्होंने 1902 में मैट्रिक स्तर की परीक्षा पास की और छात्रवृत्ति भी प्राप्त की। इसके बाद 1904 ईस्वी में कला संकाय परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास की। दर्शन शास्त्र में एमए करने के बाद 1916 ईस्वी में वे मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक नियुक्त हुए। बाद में उसी कॉलेज में प्राध्यापक भी रहे। उनकी शिक्षा संबंधी उपलब्धियों के बारे में संस्थानिक सेवा कार्य इस प्रकार है। सन 1931 से 1936 तक आंध्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे। 1936 से 1939 तक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक रहे। 1939 से 1948 तक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहे। 1953 से 1962 तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की यह प्रतिभा थी कि स्वतंत्रता के बाद उन्हें संविधान निर्माण सभा का सदस्य बनाया गया। वे 1947 से 1949 तक इसके सदस्य रहे। आज़ादी के बाद उनसे आग्रह किया गया कि वह मातृभूमि की सेवा के लिए विशिष्ट राजदूत के रूप में सोवियत संघ के साथ राजनयिक कार्यों की पूर्ति करें। यानी वे 1949 से 1952 तक सोवियत संघ में भारत के एम्बेसडर रहे। इस प्रकार विजयलक्ष्मी पंडित का इन्हें उत्तराधिकार चुना गया। 1952 ईस्वी में सोवियत संघ से आने के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन जी उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। संविधान के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का नया पद बनाया गया था। संसद के सभी सदस्यों ने उपराष्ट्रपति के रूप में एक गैर राजनीतिज्ञ व्यक्ति के कार्यों की सराहना की। वे 1952 से 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे और उसके बाद 1962 से 1967 तक भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे। जब वे भारत के राष्ट्रपति थे तब जाकिर हुसैन उपराष्ट्रपति थे। राधाकृष्णन जी को उनके जीवन में कुछ अवार्ड्स प्रदान किए गए, जो इस प्रकार हैं। 1931 ईस्वी में नाइटहुड की उपाधि दी गई। 1954 ईस्वी में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए गए। 1963 ईस्वी में ब्रिटिश रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट के ऑनरेरी मेंबरशिप दी गई। 1962 ईस्वी में उनके जन्म दिवस 5 सितंबर को हर साल अध्यापक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन समस्त देश में भारत सरकार द्वारा श्रेष्ठ शिक्षकों को पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। वह भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने दिल्ली रिपब्लिक डे परेड को अटेंड नहीं किया। इसका कारण यह है उस समय उनकी हेल्थ खराब थी। आपको बता दें कि 17 अप्रैल 1975 ईस्वी को 86 वर्ष की आयु में तमिलनाडु के मद्रास में उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।